धासू टून्स मीठी में आपका स्वागत है। घने जंगलों से घिरे एक गांव में रामलाल नाम का मेहनती किसान रहता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, पसीना बहाता और किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक बैल और कुछ बकरियां थीं। गांव के चारों ओर जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली और भयानक था। जब भी उसे शिकार नहीं मिलता, वह गांव के आसपास आकर किसी बकरी या गाय को उठा ले जाता। किसान और गांव वाले हमेशा इस डर में जीते कि कहीं शेर उन पर हमला न कर दे। रामलाल का घर जंगल के किनारे पर था, इसलिए उसकी बकरियां अक्सर शेर के शिकार हो जाती। इससे वह बहुत परेशान था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं डरकर यूं ही अपनी मेहनत की कमाई खोता रहूं, तो कभी सुख शांति से नहीं जी पाऊंगा। क्यों न इस शेर का सामना किया जाए। अगले दिन जब रामलाल जंगल में लकड़ी काटने गया तो अचानक उसकी नजर उसी शेर पर पड़ी। शेर ने गर्जकर कहा, किसान, तू बार बार मेरे इलाके में क्यों आता है? अब की बार तुझे ही शिकार बनाऊंगा। रामलाल घबराया जरूर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, यदि तुम मुझे खा लोगे तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इससे तुम्हारा काम बस एक दिन का ही चलेगा। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता हूँ। शेर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे, ये कमजोर इंसान मुझसे समझौते की बात कर रहा है। देखता हूँ ये कहता क्या है। रामलाल बोला, मैं रोज खेत में मेहनत करता हूं और मेरे पास थोड़ा अनाज व बकरियां होती हैं। यदि तुम हमें सताना छोड़ दो तो मैं रोज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भोजन अलग रख दूंगा। इस तरह तुम्हें शिकार करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमें भी डरकर जीना नहीं पड़ेगा। शेर ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है किसान, अगर तू अपनी बात पर कायम रहा तो मैं गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन से किसान हर रोज शेर के लिए एक थाली में खाना और कभी कभी बकरी का दूध गुफा के पास रखाता। बदले में शेर ने गांव में किसी भी जानवर या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे शेर और किसान के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और किसान के पास शेर के लिए भोजन देने को कुछ भी न बचा। मजबूर होकर रामलाल गुफा के पास गया और बोला, मित्र शेर, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे अपने परिवार के लिए ही अनाज नहीं बचा। मुझे क्षमा करना। शेर ने किसान की आंखों में सच्चाई और दुख देखा। उसने कहा, रामलाल, तुमने मुझे भूख से बचाया है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को बचाऊंगा। फिर शेर जंगल में गया और अपने क्षेत्र से शिकार लाकर गांव वालों में बांट दिया। जब तक अकाल रहा, शेर उनकी मदद करता रहा। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई और खेतों में हरियाली लौट आई, तो किसान और गांव वालों ने शेर का आभार माना। अब शेर सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि गांव वालों का रक्षक बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस और समझदारी से बड़ा दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। डरकर भागने से समस्याएं कभी हल नहीं होती, बल्कि उनका सामना करके ही समाधान निकलता है।